नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लिख लीजिए 4 जून को पीएम मोदी जा रहे हैं। लालू यादव बोले इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यहां पर होने जा रहा है बड़ा खेला। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी के लिए 81 जीतना आसान नहीं होगा, अब की बार बनने जा रहा है इंडिया गठबंधन की सरकार। अजय राय ने किया भाजपा पर बड़ा हमला। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी बोले 50% से ज्यादा आरक्षण लेकर आएंगे, अग्निवीर को फाड़ कर फेंक देंगे। पीएम मोदी को परमात्मा ने अडानी के लिए भेजा है और इंडिया गठबंधन को जनता के काम के लिए। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हम एक और एक साथ आकर 11 हो गए हैं, राहुल गांधी के साथ बोले अखिलेश यादव, जिसको सुनकर के भाजपा की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 100 करोड़ में विधायक खरीदने वाले करते हैं धर्म की बातें। यहाँ पर भाजपा पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी और साफ साफ कह दिया कि हिमाचल में जब आपदा आई तब प्रधानमंत्री मोदी ने जनता का साथ नहीं दिया। यहाँ पर जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रही थी और अब वोट मांगने पता नहीं किस मुंह से आते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आपकी बार एनडीए वर्सेस इंडिया किसकी सरकार आ रही है? 4 जून को कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। लिख लीजिए 4 जून को पीएम मोदी जा रहे हैं। लालू यादव बोले इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 को पक्ष और विपक्ष में आरोप का दौर जारी है। रिजल्ट 4 जून को आ रहा है। बिहार 7 चरण में मतदान हो रहा है और 6 फेज का मतदान हो गया है। अंतिम चरण जो है वो 1 जून को होना है। इसी बीच दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है। लालू प्रसाद यादव ने पटना में कहा है कि हमें जल्द ही नतीजे पता चल जाएंगे। पीएम मोदी अब चले जाएंगे, एनडीए की सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पीएम मोदी कह रहे हैं कि वह जैविक नहीं है, वह एक अवतार है। हम बिहार में हमारा गठबंधन जीत हासिल करने जा रहा है और मतदान केंद्र पर लंबी कतारें इस बात का प्रमाण है कि परिवर्तन की हवा चल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने साफ साफ कह दिया कि अब की बार एनडीए की सरकार जाने वाली है और यहाँ पर इंडिया की सरकार बनने जा रही है। और लालू प्रसाद यादव लगातार भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर कर रहे हैं। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नुक्कड़ नाटक से बिहार को क्या लाभ होगा। लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी को राज्य की बंद पड़ी चीनी मिल को खुलवाने के लिए 2014 में किए गए वादों की याद दिलाई और कहा कि नीतीश कुमार के अनुरोध के बावजूद विशेष दर्जा व पटना बीबी को यहाँ पर केंद्र दर्जा देना केंद्र विफल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर विफलता गिना दी लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार की और साफ साफ कहा काम करने का वक्त आता है तो प्रधानमंत्री मोदी बिहार से गायब हो जाते हैं, एनडीए बिहार से गायब हो जाता है। नीतीश कुमार भाषण देते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब बिहार के लोगों का वोट लेना होता है तो मोदी जी भागते हुए बिहार आते हैं, फिर वह एक भाषण देते हैं, एक जुमला फेंकते हैं, उसमें जनता को फांस लेते हैं और फिर बिहार के लोगों का वोट लेकर के फिर बिहार छोड़ के भाग जाते हैं। अब की बार ऐसा नहीं होगा। बिहार के लोग उनको बताएंगे कि अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा खेल कर दिया लालू प्रसाद यादव ने और बन सकती है इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार या एनडीए की। कमेंट में जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी के लिए काशी जितना आसान है नहीं है, अजय राय का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और बनारसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का चेहरा अजय राय लगातार अपने निर्वाचन क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पर सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत गठबंधन के शीर्ष नेता पहले ही उनके लिए प्रचार कर चुके हैं। राहुल गांधी के 28 मई को वाराणसी जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों, कांग्रेस के नेता का दावा है कि मोदी के लिए चीजें आसान नहीं है। उन्हें यह भी उम्मीद है कि सपा कांग्रेस गठबंधन उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया कर देगा। अजय राय का दावा है कि पहले चरण में ही भाजपा को कड़ा संदेश मिला है। हर गुजरते चरण के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन के मजबूती होता जा रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं 3 बार भाजपा यहाँ पर विधायक रहा हूँ और चीज़ों को गहराई से जानता हूँ। और यहाँ पर अटल जी के समय में कैंडल का सम्मान होता था, लेकिन अब नहीं।
लगातार यहाँ पर दोस्तों बड़ा खेल हो रहा है और यहाँ पर जो है जनता भोली भाली है और 2014 में मतदाताओं को लगा कि मोदी सुपरमैन है और उनकी किस्मत बदल देंगे। 2019 में यह पुलवामा घटना का दुरुपयोग था जिसमें मोदी का चुनाव जीतने में मदद हुआ, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार सत्ता पलटने जा रही है और अजय राय बोले कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होगी और अजय राय जो है वो प्रधानमंत्री को मोदी को हराने के काम करेंगे और यहाँ पर गठबंधन की जीत होगी। अजय राय ने कहा कि चुनावी दिल जीत कर जीते जाते हैं, पैसों से नहीं। इस बार वोट जुटाने के लिए पैसा नहीं चलेगा। युवा महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन भाजपा के लिए पहले व्यवसाय है, उसके बाद भारत की जनता। उन्होंने विश्वास जताया कि उन्हें इस बार जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में मोदी कभी भी बनारस में एक रात के लिए नहीं रुके, लेकिन इस साल वह 13 मई की रात और 21 मई को भी रुके। वजह यह है कि हालात बदल हो जा रहे हैं और रोड शो भी इसका सबूत है। तो दोस्तों यहाँ पर सबूत की बात कर दिया अजय राय ने और साफ साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद डरे हुए हैं। उनको पता चल गया है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। तो दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले 50% से ज्यादा आरक्षण लेकर आएंगे, अग्निवीर को फाड़ कर फेंक देंगे। पीएम मोदी को परमात्मा ने अडानी के लिए भेजा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और राहुल गांधी ने घेर लिया है मोदी सरकार को। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यहाँ पर देवरिया और वाराणसी में चुनावी रैली की। देवरिया में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा, कहा बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं, लेकिन मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है, वह ऊपर से टपक कर आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनको परमात्मा ने भेजा है। मजे की बात यह है कि उनको परमात्मा ने अडानी अंबानी की मदद करने के लिए भेजा है, उनको किसानों मजदूरों की मदद करने के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाकर ले जाएगी, लिमिट हटा देगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमने यह काम करके दिखाया है, पूरे हिंदुस्तान में यह काम करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने सेना के जवानों को मौजूदों यहाँ पर मजदूरों में बदल दिया। सरकार बनने पर अग्निवीर स्कीम को फाड़ कर कूड़े के डिब्बे में फेंक देंगे। यह सेना की नहीं, नरेंद्र मोदी की स्कीम है। संबोधन के बीच में राहुल गांधी ने बोतल का पानी अपने सर पर उड़ेल लिया, फिर कहा कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तापमान बढ़ रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है। और राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून के बाद गुड बाय भाजपा, गुड बाय नरेंद्र मोदी और टाटा, और 7 दिन बस और बचे हैं। जनता को ठगने वाले नकली फकीर के पास इंडिया गठबंधन को खटाखट वोट मिल रहे हैं और भाजपा ने देश को मुक्ति मिलेगी और देश के सच्चे अच्छे दिन आने वाले हैं। फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा खेला हो गया और राहुल गांधी ने कह दिया है कि 4 जून को बड़ा खेल होने जा रहा है और 4 जून के बाद जो है इंडिया गठबंधन की सरकार फटाफट आने जा रही है और भाजपा की विदाई तय हो गई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार आने जा रही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हम एक साथ आकर 11 हो गए हैं, राहुल गांधी के साथ बोले अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के यहाँ पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली हो रही है और यहाँ पर अखिलेश यादव ने नौकरी और रोजगार का मुद्दा उठा दिया है और आरक्षण छीनने का भाजपा पर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि लाखों नौजवान पेपर लीक के कारण बेरोजगार रह गए। इंडिया गठबंधन आरक्षण के तहत रोजगार देगी। इंडिया गठबंधन अग्निवीर योजना को समाप्त कर देगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पेपर लीक और यहाँ पर अग्निवीर योजना को उठा करके यहाँ पर जो है 2 मुद्दे उठा दिए अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरते हुए और साफ साफ कह दिया है कि इंडिया गठबंधन सरकार आते देरी अग्निवीर योजना को उठा करके फेंक देगी। और दूसरा जो पेपर लीक का मुद्दा भाजपा में चल रहा है, जब भी नौजवान पेपर देने जाते हैं, कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर के दिन जब वो पेपर दे के आते हैं घर तो पता चलता है कि उनके घर आने से पहले ही पेपर लीक हो चुका था। और यहाँ पर पेपर जब उन्होंने दिया था उससे पहले ही ये पेपर जो है कई पूंजीपति लोगों के हाथ में चले गए थे, जिनके कारण वो पेपर लीक हो जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि खाद की बोरी में से भाजपा चोरी कर रही है, इनकी सरकार आ गई तो महंगाई बढ़ जाएगी। मोटरसाइकिल पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। पूर्वांचल के लोग इस बार हिसाब किताब करेंगे। यह चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले संविधान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने साफ साफ बोल दिया कि रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले क्या है,
तो इस देश का संविधान, क्योंकि अगर देश में संविधान ही ना रहा तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, और अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो इस देश में जो है वो यहाँ पर पूंजीपति लोग जो है वो शासन करने लगेंगे और भारत की जनता को चराने लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़े मुद्दे उठा दिए अखिलेश यादव ने, साफ साफ कह दिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आते देरी सबसे पहले पेपर लीक के मुद्दे को खत्म किया जाएगा। उसके बाद दूसरी बात, अग्निवीर योजना को उठाकर उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। तीसरा, संविधान को बचाने का काम होगा जिससे लोकतंत्र इस देश का बचा रहे और मजबूत रहे। तो दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। 100 करोड़ में विधायक खरीदने वाले करते हैं धर्म की बातें, गरगट रेट में भाजपा पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि हिमाचल दौरे के दौरान कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने यहां पर विधानसभा में एक रैली को संबोधित किया, और रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस प्रदेश को प्रधानमंत्री अपना दूसरा घर कहते हैं, उस हिमाचल में जब आपदा आई तो प्रधानमंत्री और अमित शाह ने आपदा में मदद की वजह सरकार गिनाने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस देश भर में महिलाओं के लिए गारंटी ला रही है। केंद्र में सरकार बनने पर प्रति माह महिलाओं को 8,500 रुपये मिलेंगे। सरकारी नौकरियों में यहाँ पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेंगी और खेती के हर सामान में जीएसटी हटाएगी। केंद्र में कांग्रेस सरकार बनते ही यहाँ पर मजदूरी की न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये तय होगी और मनरेगा को शहरों में भी शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका गांधी ने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं, और सबसे बड़ा वादा जीएसटी को लेकर के कर दिया है, और साफ साफ कह दिया है कि जैसे ही कांग्रेस यहाँ कहे कि इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले यहाँ पर कृषि पर यहाँ पर जीएसटी हटाने का काम अगर करेगा तो वो इंडिया गठबंधन करेगा। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि देश आज बेरोजगारी, अग्निवीर जैसे योजनाओं से परेशान है। अग्निवीरों को शहादत होने पर शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा और आश्रितों को पेंशन भी नहीं मिलेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों का कर्ज माफ करने के लिए केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा प्रश्न उठा दिया है प्रियंका गांधी ने, और साफ साफ कह दिया है कि आखिर कैसे हो सकता है कि पूंजीपति लोगों के कर्ज माफ करने के लिए है, इनके पास पैसे ही पैसे हैं, लेकिन यहाँ पर जब जनता की बात आती है तो केंद्र के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। किसानों के पास आती है तो केंद्र के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर सेनाओं की बात आती है तो केंद्र के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यही कारण है। तो अब की बार जनता भी बोलेगी कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी, तेजस्वी के नए बयान में खलबली मची। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के हलचल लगातार जारी है। बिहार में भी अंतिम चरण में चुनाव होना है। इस सब के बीच पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बिहार में सीएम नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा दावा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बोला कि नीतीश चाचा पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा निर्णय 4 जून के बाद ले सकते हैं। तेजस्वी के इस बयान से बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है। हालांकि नीतीश कुमार लगातार यह कह रहे हैं कि अब वह इधर उधर नहीं करने जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ बड़ी खलबली बिहार में मची हुई है। और तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक और सीएम कार्यकाल की कामना करने से एनडीए खेमे में यहाँ पर हार की भावना दिखाई देती है। और यादव यहाँ पर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर एक चुनावी रैली में सुप्रीमो की गलती का जिक्र करते थे, और जब उन्होंने पीएम मोदी को पीएम बनने से पहले गुजरात की कमान संभाल रहे थे तो यहाँ पर फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने की कमान यहाँ पर संभाल ली थी, और मंच पर उपस्थित अन्य नेताओं को गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना बयान सुधारा है। तो दोस्तों नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो वापस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और इसका जब तक गलती का एहसास हुआ उसके बाद उन्होंने अपना सुधारा, लेकिन गलती ही सही अब डिमोशन कर दिया गया है मोदी जी का नीतीश कुमार के आगे। और तेजस्वी के बयान ने यहाँ पर खलबली मचा दी है, और तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 4 जून का इंतजार करिए, उसके बाद भी बड़ा खेला हो सकता है। और पलटू चाचा जो हमारे नीतीश कुमार हैं वो 4 जून के बाद फिर से पलट सकते हैं और पलटी मारकर किसी भी पाले में जा सकते हैं। किसी की भी सत्ता बिहार में वापस आ सकती है और बिहार का शासन
मजबूत हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव ने बिहार में घेर लिया नीतीश कुमार को, और पलटू चाचा को बुरी तरीके से घेर लिया है और बड़े प्रश्न चिन्ह उठा दिए हैं मोदी सरकार और पलटू चाचा पे। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया, झूठी ब्रांडिंग में सक्रिय कमलनाथ ने मोहन सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि हम आपको बता चले कि मध्य प्रदेश के विभिन्न सेक्टरों में आ रही गिरावट को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार झूठी ब्रांडिंग कर अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है, लेकिन जब जनता की बात होती है, काम करने की बात होती है, तो इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य की गिरती रैंकिंग को लेकर के एक्स पर लिखा कि क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रदेश को हर मोर्चे पर सबसे पीछे करने की कसम खा ली है। कमलनाथ ने आगे लिखा कि पहले खबर आई कि मध्य प्रदेश का शिक्षा बोर्ड देश में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य पहुंच गया है, और अब खबर है कि मध्य प्रदेश निर्यात के मामले में 13वें स्थान पर लुढ़क कर 15वें स्थान पर पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कमलनाथ ने एक बड़ा प्रश्न उठा दिया और साफ साफ कह दिया कि झूठे वादे करके अपना पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं हमने बहुत काम किया है, लेकिन कमलनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मध्य प्रदेश को पीछे करने का काम कर रही है भाजपा। अन्य क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने कहा कि उधर महिला सुरक्षा, दलित और आदिवासी सुरक्षा के मामले में मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड और भी खराब हो गया है। स्वास्थ्य शिक्षा का हाल यह है कि मध्य प्रदेश की पहचान व्यापम और नर्सिंग जैसे घोटाले से होने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सवाल किया कि समाज की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था हर पहलू पर इतनी नाकामी क्यों हासिल हो रही है। इससे बढ़कर चिंता की बात क्या हो सकती है कि मध्य प्रदेश सरकार इन सारे विषयों पर एक कदम यहाँ पर एकदम चुप बैठी है, और क्या जनता के विकास के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर सरकार की प्राथमिकता से बाहर हो गया है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जमीन सिंचाई से पूरी तरह पीठ फेर लिया है और सच्चाई को कबूल करने से नकार रही है। भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में और प्रदेशों को उनके हाल पर छोड़कर खुद सिर्फ झूठे ब्रांडिंग से अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त है। तो दोस्तों, कमलनाथ ने पोल खोल के रख दिया भाजपा का और साफ साफ कह दिया है कि अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और ताली बजवा रहे हैं, लेकिन काम करने की बारी आ रही है तो कोई काम नहीं किया है। इसका रिपोर्ट आ रहा है, पढ़ने में सबसे पीछे, एक्सपोर्ट में सबसे पीछे मध्य प्रदेश धीरे धीरे पिछड़ा राज्य होता जा रहा है और मोहन यादव चुपचाप देख रहे हैं। आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने किया सरकार बनाने का दावा, कहा 15 अगस्त से यहाँ पर भाजपा की उल्टी गिनती आपको दिखाई दे देगी। तो दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। वाराणसी पहुंची सुप्रिया सिनेत ने कहा कि 4 जून को सरकार बनने पर लोगों के खाते में खटाखट पैसे आएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने बनारसी में कांग्रेस चुनाव कार्यकाल पर पत्रकारों से बातचीत में भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा के कांग्रेस द्वारा आरक्षण खत्म करने के बयान पर कहा कि कांग्रेस क्यों किसी का आरक्षण समाप्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी को जब अपनी हार सामने दिखाई दे रही है तो वह ऐसा झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है, लेकिन देश के विभिन्न राज्यों में उनकी ही पार्टी के नेताओं ने ऐसा बयान दिया है कि 400 पार सीट आने पर वह लोग संविधान में बदलाव करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर संविधान को लेकर के सुप्रिया सिनेत ने घेर लिया है मोदी सरकार को और साफ साफ कह दिया है कि भाजपा सरकार हार से डर रही है, इसलिए झूठे यहाँ पर झूठ यहाँ पर अफवाह फैलवा रही है। और यहाँ पर दोस्तों यही नहीं, 400 पार का नारा दे रही थी भाजपा और कह रही थी संविधान बदलेंगे। अब उनका 400 पार का नारा भी शांत हो गया, क्योंकि उनको पता लग गया कि अगर संविधान के बदलने की बात करेगी भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता से हटाने की बात करेगी भारत की, देश की जनता। सुप्रिया सिनेत ने आगे कहा कि अब जब जनता इस सब बातों की जानकारी रखने लगी तो यह लोग हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही देश की 85% गरीब जनता की हिमायती रही है और अगर किसी को आरक्षण मिला है तो वह उनकी भी समर्थक है। उन्होंने कहा कि आज इंडिया अलायंस अपने दम पर सरकार बनाने के मुहाने पर जब आ गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई बात नहीं सूझ रही है और यह लोग पूरी तरीके से अपनी झूठ पर उतारू हो गए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर सुप्रिया सिनेत ने साफ साफ बोल दिया अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। और सुप्रिया सिनेत ने कहा कि 4 जून के नतीजे आने के बाद 15 अगस्त को लोगों को खटाखट नौकरियां मिलने शुरू हो जाएगा। कहा कि काशी वासियों ने 10 साल तक प्रधानमंत्री चुना, अब सांसद
चुनने का वक्त आ गया है। वाराणसी से सांसद की वाराणसी के विकास कर सकता है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे सहित बनारस के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय भी उपस्थित रहे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और साफ साफ कह दिया है अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार और भाजपा को लगने जा रहा बड़ा झटका। आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम की सुरक्षा पर उठाए सवाल, एक्स पर लिखा सीसीटीवी और एलईडी मॉनिटर एक साथ बंद हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है ईवीएम को लेकर के कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने जिस अंदाज में इस बार राजगढ़ लोकसभा चुनाव लड़ा है, शायद ही किसी ने ऐसा किया हो, क्योंकि 77 साल की उम्र में वह अपने क्षेत्र में पैदल भी चले और सभी यहाँ पर बड़ी सभाओं को दरकिनार करते हुए गांव-गांव में चौपाल लगाई और यहाँ पर चौपाल में जाकर के जनता से बातचीत की है। वहीं ईवीएम पर भी सवालिया निशान खड़े करने वाले दिग्विजय सिंह स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम मशीनों पर तगड़ी नजर रखे हुए हैं और यह छोटी छोटी बातों पर भी गौर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला 27 मई को गुना जिले में यहाँ पर रखी राजगढ़ व गुना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा गुना और चाचोरा का है, जिसमें ईवीएम गुना के स्ट्रांग रूम से रखी हुई है और उनकी अचानक लगभग आधे घंटे के लिए यहाँ पर बत्ती एक साथ अचानक गुल हो गई, जिसको लेकर के दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर व एफबी पर पोस्ट करते हुए गुना कलेक्टर को चेताया है। तो दोस्तों यहाँ पर ईवीएम का मुद्दा फिर से उठ गया और आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि स्ट्रांग रूम में चली गई और आधे घंटे तक लाइट नहीं आई, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो पाई और आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है जो बार बार ये हो रहा है और ईवीएम में गड़बड़ी होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा और आपको क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार, ये भी कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।